सोचो तुम रात में आसमान की तरफ देख रहे हो। तुम्हें बहुत सारे ट्विंकलिंग स्टार्स चमकते हुए देखेंगे, पर अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट गायब है। हमारा ब्यूटीफुल ब्राइट चांद अचानक चला गया है। वो पूरी तरह से गायब हो गया है, बिना किसी ट्रेस के। ये नई रियलिटी एक अजीब सी फीलिंग लाएगी। ये एक क्लोज फ्रेंड जैसा है जो हमेशा पास रहता है, पर अब वो कांस्टेंट थियोस्ट मौजूद नहीं है। चांद की जेंटल सिल्वरी लाइट हमारी रातों को ब्यूटीफुल बनाती है। चांद के बिना ये ट्रेडिशंस पक्का बठेल जाएंगे। चांदनी रात का स्पेशल रोमांस फीका पड़ जाएगा। आसमान से हमारा कनेक्शन अलग महसूस होगा। रात एक जाना पहचाना कंफर्टिंग चेहरा खो देगी। चांद सिर्फ एक लाइट से कहीं ज्यादा है। तो चलो एक अमेजिंग जर्नी पर साथ में निकलते हैं। चांद ना धरती के बड़े केयरिंग भाई जैसा है। वो ऊपर स्पेस से हम पर नजर रखता है। वो हमारे होम प्लैनेट को बहुत स्टेडी रखने में हेल्प करता है। हमारी धरती घूमती है बिल्कुल एक लट्टू टॉय टॉप की तरह। ये स्पिनिंग टॉप कभी कभी थोड़ा वॉबल कर सकता है। चांद में एक स्ट्रॉन्ग पुलिंग फोर्स है जिसे ग्रेविटी कहते हैं। ये ग्रेविटी धरती को ज्यादा वॉबल करने से रोकती है। ये हमारे प्लैनेट को एक अच्छे एंगल पर झुकाए रखती है। ये स्पेशल झुकाव हमारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसी मेन रीजन से हमारे यहाँ मौसम सीजन्स होते हैं। हम समर, मॉनसून, विंटर और स्प्रिंग एंजॉय करते हैं। ये सीजन्स इसलिए होते हैं क्योंकि धरती झुकी हुई है। ये सूरज के चक्कर लगाते हुए झुकी ही रहती है। चांद के बिना ये झुकाव बुरी तरह बठैल सकता है। सोचो हमारी गर्मियां, समर्स कितनी ज्यादा गर्म हो जाएंगी। अगर हमारा चांद आसमान से अचानक गायब हो जाए तो समंदर की लहरें, ओशन टाइड्स बहुत बहुत वीक हो जाएंगी। हाँ, सूरज भी धरती के समंदरों को खींचता है, ये सच है, लेकिन उसका पुलिंग इफेक्ट चांद से बहुत कम होता है। तो हाई टाइड्स अब उतनी ऊंची नहीं रहेंगी और लो टाइड्स पहले जितनी नीची नहीं रहेंगी। पानी के लेवल में डिफरेंस बहुत मामूली सा रह जाएगा। हमारे जाने पहचाने समंदर के रिदम्स लगभग गायब हो जाएंगे। थिंक अबाउट द लॉन्ग कोस्टल एरियाज इन इंडिया, प्लेसेस लाइक मुंबई, चेन्नई और द केरला कोस्ट। वहां मछुआरे, फिशरमैन समंदर की टाइड्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। टाइड्स बहुत सारी मछलियों को किनारे के पास लाने में हेल्प करती है। वो बिजी कोस्टलाइंस को नेचुरली साफ करने में भी हेल्प करती है। विदाउट स्ट्रॉन्ग टाइड्स दीज पैटर्न्स वुड ऑल चेंज। फिशिंग कम्युनिटीज को बहुत बड़े नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। उनकी स्टेयों, पुरानी रोजी रोटी इन रिदम्स पर इतनी ज्यादा डिपेंड करती है। चांद का एक और बहुत इंपॉर्टेंट शांत काम है। वो धरती के घूमने, रोटेशन को धीरे धीरे स्लो करने में हेल्प करता है। हमारा प्लैनेट अर्थ पहले बहुत तेज घूमता था। बहुत पहले एक पूरा दिन काफी शॉर्ट होता था। शायद तब एक दिन सिर्फ कुछ आवर्स का ही होता था। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स में मून की ग्रेविटी ने एक सॉफ्ट ब्रेक की तरह काम किया है। इसने धीरे धीरे और प्यार से धरती के घूमने को स्लो किया है। सो अगर मून हमारे नाइट स्काई से गायब हो गया तो ये कांस्टेंट ब्रेकिंग इफेक्ट अचानक से रुक जाएगा। धरती शायद धीरे धीरे फिर से तेज घूमने लगे। ये चेंज एकदम से ओवरनाइट नहीं होगा। इसमें बहुत बहुत लंबा टाइम लगेगा, बट इवेंचुअली हमारे दिन फिर से शॉर्टर हो जाएंगे। इमेजिन करो, एक दिन सिर्फ 20 या 12 आवर्स का हो। ये हमारे यूजुअल 24 आवर्स के बजाय होगा। बहुत सारे एनिमल्स मून की सॉफ्ट जेंटल लाइट यूज करते हैं। वो नाइट में अपना वे फाइंड करने के लिए इसे यूज करते हैं। थिंक करो छोटे बेबी सी टर्टल्स के बारे में फॉर एग्जाम्पल। वो सैंडी बीचेस पर अपने एग्स से बाहर आते हैं, फिर वो यूज करते हैं मून लाइट जो वाटर पर रिफ्लेक्ट होती है। ये लाइट उन्हें सेफली बड़े ओशन तक गाइड करती है। मून के बिना वो इजीली लॉस्ट हो जाएंगे। उनमें से मैनी अपनी पहली जर्नी में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। नॉक्टर्नल एनिमल्स वो होते हैं जो मोस्टली नाइट में एक्टिव रहते हैं। वो बहुत रिलाई करते हैं मूनलाइट की प्रेजेंस पर। वाइज आउल्स इसकी डिम लाइट में हंट करते हैं। डेलिकेट मॉथ्स फ्लाई करते टाइम रास्ता फाइंड करने के लिए इसे यूज करते हैं। इवन टाइनी क्रीचर्स जैसे कॉरल्स इन द वार्म सीज वो अक्सर रिप्रोड्यूस करते हैं लूनर साइकिल्स के बेसिस पर। इंडिया में बहुत डिफरेंट तरह के इंसेक्ट्स एक्टिव होते हैं। वो बाहर आते हैं ब्राइट मूनलिट नाइट्स में। उनका नेचुरल बिहेवियर तब कंप्लीटली मैस अप हो जाएगा। इससे अफेक्ट होगा पूरा डेलिकेट फूड चेन। माइग्रेटरी बर्ड्स भी अपने ट्रैवल के लिए मून को यूज करते हैं। वो स्टार्स को भी यूज करते हैं अपनी लॉन्ग नेविगेशन के लिए। हमारी रातें इनक्रेडिबली बहुत ज्यादा अंधेरी हो जाएंगी। देव सितारों की लाइट ब्यूटीफुल तो होती है, हाँ,
लेकिन वो रास्ता दिखाने के लिए ज्यादा ब्राइट नहीं होती। हमारे चांद के बिना रात में बाहर सेफली चलना आर्टिफिशियल लाइट्स यूज किए बिना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इमेजिन करो, इंडिया के रूरल पार्ट्स में जो इतने सारे विलेजेस हैं, वहां मूनलाइट ही अक्सर लाइट का मेन सोर्स होती है। हर शाम सूरज ढलने के बाद ऐसा ही होता है। उनकी रातें एकदम घोर अंधेरी, पिच ब्लैक हो जाएंगी। ये नया इंटेंस अंधेरा ह्यूमन एक्टिविटीज को इम्पैक्ट करेगा। इवनिंग गैदरिंग्स और कम्युनिटी इवेंट्स बिठेल जाएंगे। फेस्टिवल जो चांद की चमक में सेलिब्रेट होते हैं, या फिर सिंपल डेली टास्क्स भी, जैसे मूनलाइट में फार्मिंग, ये सब करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। हमें इलेक्ट्रिक लाइट्स पर कहीं ज्यादा रिलाई करना पड़ेगा। इसका मतलब होगा प्रीशियस एनर्जी का और ज्यादा कंजम्पशन। इससे अनफॉर्चुनेटली लाइट पोल्यूशन भी बढ़ सकता है। यह पोल्यूशन तो फेंट स्टार्स को भी हाइड कर सकता है। चांद ने तो स्थितियों से ह्यूमन बीइंग्स को इंस्पायर किया है। हजारों हजारों सालों से यह चमकता आया है। तो अब यह तो क्लियर है कि चांद कितना स्पेशल है। यह सिर्फ आसमान में एक ब्यूटीफुल शाइनिंग लाइट नहीं है, यह हमारे प्लैनेट अर्थ के लिए एक सच में वाइटल पार्टनर है। यह हमारे घूमते हुए प्लैनेट को स्टेबल रखने में बहुत हेल्प करता है। यह हर दिन पावरफुली समंदर की बड़ी बड़ी टाइड्स को ड्राइव करता है। यह सबटली हमारे दिन की एग्जैक्ट लेंथ को भी कंट्रोल करता है। यह रात में डिफरेंट टाइप्स के वाइल्ड लाइफ को जेंटली गाइड करता है। यह हमारे कल्चर और हमारे थीलवों को भी टच करता है। यह सच में इस कॉस्मिक ओशन में अर्थ का एंकर है। जब हम सोचते हैं एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां हमारा प्यारा चांद ना हो, तो ये हमें उसे और भी ज्यादा अप्रिशिएट करने में हेल्प करता है। समटाइम्स हम जानी पहचानी चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सैडली चांद ऑलमोस्ट हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहता है। ये पूरी रात हम पर शाइन करता रहता है। ये फॉरगेट करना इजी है कि वो हमारे लिए कितना कुछ करता है, अर्थ के लिए कितने इंपॉर्टेंट टास्क्स परफॉर्म करता है, बट उसकी एब्सेंस एक टोटली डिफरेंट दुनिया बना देगी।